students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a talkative tortoise. ठीक है, यानी कि बातूनी tortoise, यानी बहुत बात करता है कछुआ. ठीक है. Now let's start with our chapter. There lived a tortoise. He lived in a lake. Two swans also lived in that lake. The tortoise and the swans were good friends. तो एक बार की बात है, क्या था, एक टॉर्टॉइस था, एक कछुआ था, वो एक लेक में रहता था. दो स्वान्स भी थी जो कि उसी लेक में रहती थी, और वो टॉर्टॉइस और वो दोनों स्वान्स बहुत अच्छे दोस्त थे. ऑल थ्री ऑफ देम एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी. वो तीनों ही एक दूसरे की कंपनी यानी कि एक दूसरे का साथ होना एंजॉय करते थे. They would meet on the bank of the lake every day and exchange stories before returning at sunset. वो तीनों दोस्त उस लेक के किनारे मिलते थे दिन में और एक दूसरे के साथ क्या क्या हुआ अलग अलग कहानियां एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे को बताते थे, और जैसे ही सूरज छुपता था वो तीनों घर चले जाते थे. One year there was no rain, so the lake started to dry. तो एक साल क्या हुआ, कोई भी बारिश ना होने की वजह से, कुछ भी बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो लेक थी वो सूखने लग गई. वो सूखने लगी यानी कि उसमें पानी खत्म होने लगा धीरे धीरे. द swans got worried about the declining water level of the lake. जो swans थी, जो हंस थे, उन्हें चिंता होने लगी. worried यानी कि चिंता होना, कि पानी का जो लेवल है, पानी जो है इस लेक में वो कम होता जा रहा है, उसका वाटर लेवल कम होता जा रहा है. One day they said to the tortoise, "You will not be able to survive in this lake. All the water in the lake will soon dry up." एक दिन उन्होंने उस कछुए से कहा, किसने, हंस ने कछुए से कहा कि तुम इस लेक में सरवाइव नहीं कर पाओगे. You will not be able to survive in this lake. तुम इस लेक में जी नहीं पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि इस लेक का जो पानी है वो जल्दी ही सारा सूख जाएगा. The tortoise were aware of the problem. जो कछुआ था उसे इस समस्या, उस प्रॉब्लम के बारे में पता था. He said, "Indeed, it is difficult to live here anymore. Dear friends, please look for another lake which is full of water, then find a strong stick from somewhere." तो टॉर्टोइस कहता है कि उसे भी इस समस्या के बारे में पता है. तो इंडीड यानी कि जरूर यहाँ पर रहना अब मुश्किल हो जाएगा. तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम एक दूसरी लेक की तलाश करो, एक दूसरी लेक को जाकर के ढूंढो जो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई हो, और उसके बाद तुम एक मजबूत सी स्टिक, मजबूत सी छड़ी ढूंढना कहीं से. The tortoise continued, "Once you find another lake, you can carry me to the lake with a stick. I will hold the stick tightly with my mouth, while both of you can hold the stick at either ends and fly." तो कछुआ अपनी बात को आगे कहते हुए कहता है कि एक बार जब तुम उस लेक को ढूंढ लो, तो तुम मुझे उस लेक तक उस स्टिक के जरिए उड़ा के लेके जा सकते हो. उस स्टिक को मैं क्या करूंगा, मैं उस स्टिक को कस के अपने मुंह में पकड़ लूंगा, और फिर तुम दोनों उस स्टिक के दोनों एंड्स को पकड़कर मुझे उड़ाकर ले जाना, और मैं उसे अपने मुंह से टाइटली पकड़ लूंगा. The swans flew to distant places. अब जो हंस थे वो बहुत दूर दूर उड़कर गए. After some time they found a lake which was full of water. They returned to carry the tortoise. कुछ समय बाद उनको एक लेक मिली जो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई थी. तो अब वो उस कछुए को वहां पर ले जाने के लिए वापस आए. They had the stick from both ends. Before taking off, they said to the tortoise, "Dear friend, everything seems fine, but make sure to keep your mouth tightly shut all the time. You must not speak or you will fall off." तो हंस क्या करते हैं, वो अपने साथ एक स्टिक लेकर आते हैं. उसके बाद वो उस स्टिक को अपने मुंह में दोनों कोनों से पकड़ लेते हैं. ठीक है, वो स्टिक को पकड़ लेते हैं अब अपने पास,
और इससे पहले कि वो उड़ान भरते, वो क्या कहते हैं, वो अपने दोस्त से कहते हैं कि डियर फ्रेंड, सब चीजें सही हैं, लेकिन मेक श्योर, इसका ध्यान रखना कि तुम अपने मुंह को पूरे टाइम अच्छे से कस के बंद रखो। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, अगर तुम बोलोगे तो तुम गिर जाओगे। फाइनली दे स्टार्टेड फ्लाइंग, अब फाइनली उन्होंने उड़ना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम दे हैड फ्लोन सम डिस्टेंस व्हेन द टॉर्टोइस सॉ अ टाउन बिलो। कुछ समय बाद जब उन्होंने कुछ दूरी कवर कर ली, कुछ दूर उड़ गए, तब तब जो कछुआ था उसने नीचे देखा कि एक शहर है। द पीपल ऑफ द टाउन वर लुकिंग एट द टू swans carrying a tortoise in the sky। और जो शहर के लोग थे वो ऊपर देख रहे थे कि कैसे दो स्वांस, दो हंस, एक टॉर्टोइस को लेकर के उड़ के जा रही हैं, उस स्टिक पर एक टॉर्टोइस को लेकर के जा रही हैं। They said, look at that. Two birds are carrying a tortoise with the help of a stick. तो वो सब लोगों ने क्या कहना शुरू करा, उन सब लोगों ने कहा कि उस तरफ देखो, दो चिड़िया एक टॉर्टोइस को एक स्टिक की मदद से, एक छड़ी की मदद से लेकर जा रही हैं। On hearing this, the tortoise opened his mouth. I am going with my own will, he said. ये सुनकर कछुए ने अपना मुंह खोला और कहा कि मैं अपनी मर्जी से उनके साथ जा रहा हूं। But as he opened his mouth, he went down that moment. लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, क्या हुआ, उसी समय वो उस छड़ी से गिर गया। ठीक है, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो उस छड़ी से नीचे गिर गया। अब क्या, the swans could do nothing to stop him from falling down to the earth। अब जो हंस थे, जो स्वांस थी, वो उसकी मदद ही नहीं कर सकती थी जब वो नीचे गिर रहा था, जमीन पर गिरने लगा। As he fell down, the people of the town captured him to make a feast out of him। और जैसे ही वो नीचे गिरा, शहर के लोगों ने क्या करा, शहर के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको पकड़ के उन्होंने क्या डिसाइड करा कि दे विल मेक अ फीस्ट आउट ऑफ हिम। वो अब इसकी दावत करेंगे, इसे खाएंगे। ठीक है, तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि हमें हमेशा बोलना कम चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, नाउ हमने स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। कैप्चर्ड यानी कि पकड़ लेना, कॉट। वरीड यानी कि ट्रबल्ड और एंशियंस, कि अब आपको चिंता हो रही है। इंडीड यानी कि ऑफ कोर्स, जरूर। ठीक है, नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट, द टॉर्टोइज लिव्ड इन, जो कछुआ था वो कहाँ रहता था, ही लिव्ड इन अ लेक, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, कौन अच्छे दोस्त थे, टॉर्टोइज और स्वान, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश सेट टू सर्च फॉर अ न्यू लेक, कौन नई लेक की तलाश में गए, स्वान, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टॉर्टोइज विल होल्ड द डैश विद हिज माउथ, टॉर्टोइज अपने मुंह में क्या पकड़ने वाला था, एक स्टिक, एक छड़ी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the tortoise opened his dash to tell the people about his conditions। tortoise ने अपनी कंडीशन लोगों को बताने के लिए क्या किया, उसने अपना मुंह खोल दिया, तो ऑप्शन बी, माउथ। नेक्स्ट, people captured the tortoise to make a dash, लोगों ने tortoise को पकड़ लिया, किस लिए, to make a feast, एक दावत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है, आपको सही वर्ड्स यहाँ पर फिल करने हैं। फर्स्ट, टू swans एंड अ डैश लिव्ड इन अ लेक, दो हंस और कौन उस लेक में रहते थे, एंड अ टॉर्टोइज। नेक्स्ट, द लेक स्टार्टेड टू डैश बिकॉज ऑफ नो डैश,
जो लेक थी वो क्या होने शुरू हो गई, द लेक स्टार्टेड टू ड्राई, सूखनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ भी बारिश नहीं हुई, बिकॉज ऑफ नो रेन। नेक्स्ट, द swans got worried about the dash water level। जो हंस थे, जो swans थे, वो उन्हें चिंता क्यों होने लगी, about the declining water level, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो कम होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, द tortoise suggested to look for another। tortoise, कछुए ने क्या सजेस्ट किया कि क्या देखा जाए, दूसरा लेक देखा जाए, दूसरी लेक ढूंढी जाए। नेक्स्ट, the swans asked tortoise to keep his dash tightly shut। swans ने क्या कहा tortoise को कि क्या कस के बंद रखना, अपना मुंह, अपना माउथ, तो his mouth। Now next question, who said to whom। आपको यहाँ कुछ लाइंस गिवन है चैप्टर से, आपने बताना है कि किसने ये किसको कहा। ठीक है, फर्स्ट, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस लेक। तुम इस लेक में नहीं जी पाओगे, ये किसने कहा, स्वान ने। किससे, टॉर्टोइस से। नेक्स्ट, इंडीड इट इज डिफिकल्ट टू लिव हियर एनी मोर। हाँ, यहाँ पर अब और रहना मुश्किल है, ये किसने कहा, टॉर्टोइस ने। किससे कहा, स्वान से। नेक्स्ट, डियर फ्रेंड एवरीथिंग सीम्स फाइन। प्यारे दोस्त, सब चीजें सही लग रही हैं, ये किसने कहा, स्वान ने। किससे कहा, टॉर्टोइस से। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट स्पीक। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये किसने कहा, स्वान। किससे, टॉर्टोइस से। नेक्स्ट, आई एम गोइंग विद माई ओन विल। मैं अपनी मर्जी के साथ जा रहा हूं, ये किसने कहा, टॉर्टोइस ने। किससे कहा, लोगों से। ठीक है, से टू टाउन पीपल, शहर के लोगों से कहा। ठीक है, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.